हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का प्रश्नावली 3.2 में स्वागत है बच्चों। आइए हम प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। आइए पहले के सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बच्चों, हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे इस वीडियो में। क्या है, पहला क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। x + y = 14, इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। x - y = 4, इसे हम समीकरण 2 दे देंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें सर्वप्रथम क्या करना है, हमें समीकरण 1 लेना है। समीकरण 1 से हम समीकरण 1 लेते हैं। क्या है, समीकरण 1 है हमारा x + y = 14। आप देख पा रहे हैं बच्चों की प्लस का y है बराबर के उधर जाके का हो जाएगा माइनस का, तो 14 - y, और इसे हम समीकरण 3 दे देंगे। समीकरण 1 से निकालें x का मान बच्चों, तो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे ऐसा लिख लेते हैं बच्चों। क्या लिख लेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या हमारा, x - y = 4। x की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, पूरा मान लिख देंगे। तो क्या मान हमारा 14 - y = 4। ये 14 माइनस प्लस 2y हो जाएगा बच्चों बराबर 4। माइनस का 14 बराबर के उधर जाके का हो जाएगा बच्चों। तो ये 14 जो है हमारा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी -2y = माइनस बड़ा नंबर माइनस 14 में 4 घटाएंगे 10, माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 आप देख पा रहे हैं किधर काय में है, गुणे में है, तो बराबर किधर आके काय में हो जाएगा बच्चों। तो 2 इधर भाग में हो जाएगा, तो y = 2 × 5 = 10। y की वैल्यू हमें 5 मिल गई है। तो y के मान को हम क्या करते हैं बच्चों, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो हम लिख देंगे y का मान हम किससे निकालें बच्चों, समीकरण 2 से। तो y के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख रहे हैं। ठीक है, y का ऐसा लिखते हैं, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, x = 14 - y। तो x = 14 - y की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 5। तो x = 14 में 5 घटाएंगे तो 9। फाइनली बच्चों हमारा x और y की वैल्यू आ गई हैं जो हमें ज्ञात करना था। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है बच्चों। आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा s - t = 3, s/3 + t/2 = 6, यानी s/3 + t/2 = 6। बच्चों इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। s - t = 3, इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। s/3 + t/2 = 6। बच्चों इसी प्रकार बना लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 व 2 का एलसीएम लेंगे। तो 3 दूनी 6 हमारा एलसीएम आएगा। 3 दूनी 6, 2 का भाग s में देंगे, 3 दूनी 6, 3 का बच्चों 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 का गुणा करेंगे। तो 2s + 2 तिहाई 6, 3 का गुणा t से, तो 3t बराबर ये 6 था बच्चों। अब इधर बटे में 6 बराबर को उधर जाके काय में हो जाएगा, तो बराबर को उधर जाके 6 गुणे में हो जाएगा, यानी 6 × 6, यानी इधर आएगा 2s + 3t = 36। और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 2 दे देंगे। और बच्चों हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम समीकरण 1 ले लेंगे। तो क्या लिखा है, समीकरण 1 s - t = 3। आप देख पा रहे हैं बच्चों की माइनस का t है बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का t हो जाएगा बच्चों। तो 3 + t, और इसे हम क्या दे देंगे, समीकरण 3। समीकरण 1 से s का मान निकाले हैं, तो समीकरण 1 के मान को कहाँ रख देंगे बच्चों, समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर s के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा, 2s + 3t = 36। 2s + 3t = 36। इधर 2s की जगह बच्चों यही पूरा मान लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3 + t + 3t = 36। 2 तिहाई 6 + 2 को गुणा t से करेंगे, क्या हो जाएगा, 2t +
ये हमारा पहले से था 3t बराबर 36। आप देख पा रहे हैं कि 2 और 3 मिलके क्या हो जाएगा बच्चों 5t बराबर 36 प्लस का 36 बच्चों बराबर किधर आके का हो जाएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो यानी ये 5t बराबर 36 में 6 घटाएंगे 30 और t इधर गुणे में है तो बराबर किधर आके काहे में हो जाएगा ये t भाग में हो जाएगा। तो t बराबर 6 पंचे 30। अब आप देख पा रहे हैं बच्चों कि t का मान हमारा कितना आ गया है 5 छक्का 30। टी बराबर हमारा 6 आ गया है। अब टी के मान को हम क्या करते हैं तो टी के मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में टी का मान समीकरण 3 में रखने पर टी के मान को क्या करते हैं तो टी के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो हमने लिख दिया है कि टी का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा s बराबर 3 प्लस टी। यस बराबर 3 प्लस टी की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 6। तो यस बराबर 9। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है टी बराबर 6 और एस बराबर 9। फाइनली बच्चों ये हमारा सॉल्व हो चुका है। यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए। इसी प्रकार हम तीसरे को देखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3 9x माइनस 3y बराबर 9। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो तीसरा सोल्यूशन देख लेते हैं। इसे क्या करेंगे बच्चों सबसे पहले इसे समीकरण 1 दे देंगे और इसे हम क्या करेंगे क्वेश्चन में थोड़ा क्या था बच्चों क्वेश्चन में हाँ और इसे हम सेम है सही है इसे हम समीकरण 2 देंगे। हम क्या करेंगे बच्चों समीकरण 1 लेंगे तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3 बच्चों समीकरण 1 लिया 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3 और क्या करते हैं बच्चों इससे हम y के मान को अकेला करते हैं। तो ये -3x है ये 3 माइनस का वाई बच्चों बराबर की धरा के काय का हो जाएगा प्लस का वाई और 3 इधर गुणे में है तो बराबर की धरा के काय में हो जाएगा ये 3 हमारा भाग में हो जाएगा और इसे हम समीकरण 3 दे देंगे। और हम क्या करते हैं बच्चों समीकरण 1 से x का मान निकालें तो हम कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या हमारा 9x माइनस 3y बराबर 9x की जगह बच्चों ये पूरा मान लिख देंगे। क्या मान है हमारा 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 ये 3 त्रिकाई 9 प्लस 3 के गुणा वाई से 3y माइनस 3y बराबर 9। ये 3y से 3y बच्चों कैंसिल हो जाएगा 9 बराबर 9। आप देख पा रहे हैं बच्चों की 9 बराबर 9। ऐसी कंडीशन में हम क्या लिख देंगे समीकरण युग्म के हम लिख देंगे समीकरण युग्म के अनंततः समीकरण युग्म के अनंततः लिख दें बच्चों अनंततः अनेक हल होंगे। फाइनली बच्चों ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। इसके पश्चात बच्चों चौथे का क्वेश्चन हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आइए बच्चों चौथे का भी सोल्यूशन देख लेते हैं। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 इसे हम समीकरण 2 देंगे। हम समीकरण 1 लेंगे। सबसे पहले बच्चों करना क्या होगा सबसे पहले वही आप जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 इसे हम समीकरण 1 लेते हैं। अब बच्चों देख पा रहे हैं कि प्लस का बराबर उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा ये चीज़ हमारी माइनस की हो जाएगी बच्चों 0.3y। अब देख पा रहे हैं कि 0.2x इधर गुणे में है बराबर की धरा के काय में हो जाएगा तो ये हमारी ये चीज़ इधर आके भाग में हो जाएगी 0.2। इसे हम क्या देंगे बच्चों फाइनली हम इसे समीकरण 3 दे देंगे। x का मान हम समीकरण 1 से निकालें तो कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर x के मान को हम क्या करते हैं बच्चों समीकरण 2 में रख रहे हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा 0.4x प्लस
0.5y बराबर 2.3। ये 0.4 रहेगा बच्चों। x की जगह ये पूरी वैल्यू लिख देंगे। समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2 प्लस ये क्या है बच्चों? 0.5y बराबर 2.3। अब इसे देख पा रहे हैं बच्चों कि ये चीज़ इससे कैंसिल होगी। 2 दूनी 4। अब यहाँ गुणा हो जाएगा बच्चों। 2 तिहाई 6.1 कम 2 माइनस 0.2 तिहाई 6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसके बाद करना क्या होगा बच्चों की जो ये 2.6 है प्लस माइनस में बड़ा नंबर माइनस 0.6y है बच्चों। इधर क्या आएगा? 0.1y भी आप लिख सकते हैं बराबर 2.3। और ये प्लस का है बच्चों बराबर को उधर जाके क्या का हो जाएगा? माइनस का। अब 0.1y ना लिख के माइनस y भी लिख दे सकते हैं बच्चों बराबर 2.3 माइनस 2.6 यानी माइनस y बराबर आप यहाँ चाहें तो लिख ही रहते हैं बच्चों, क्या दिक्कत है? 0.1 ये बड़ा नंबर माइनस तो माइनस 6 में 3 घटा 3 0.6 6 में 3 घटा 3 0.3 6 में 3 घटा 3 2 से 2 कैंसिल माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इधर गुणे में बराबर की इधर आके ये चीज़ का हमें कर देते हैं भाग में, तो इससे ये सारी चीज़ कैंसिल हो गई यानी y बराबर 3। y का मान कितना आ गया है बच्चों? तो y का मान हमारा 3 आ गया। अब हम y के मान को क्या करेंगे? तो y का मान हम समीकरण 3 में लिख देंगे क्योंकि समीकरण 2 से निकाले हैं, तो हम लिख देते हैं इधर y का मान समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y के मान को हम क्या करते हैं? समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है हमारा? समीकरण 3 है हमारा x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। ये समीकरण 3 है हमारा। x बराबर 1.3 माइनस 0.3y की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? 3 बटे में 0.2। x बराबर 1.3 माइनस 0.3 तरकाई 9 बट्टे 0.2 यानी x बराबर 13 में 9 घटाएंगे बच्चों। 13 में 9 घटाएंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारा? यहाँ कुल मिला के 0.4 आएगा बटे में 0.2। ये चीज़ कैंसिल यानी x बराबर 2 दूनी 4 हमारा x बराबर 2 आ गया। फाइनली बच्चों ये हमारा सॉल्व हो गया है। यदि कहीं कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम पाँचवें का सोल्यूशन देखेंगे। √2x प्लस √3y बराबर 0 √3x माइनस √8y बराबर 0। आइए इसके सोल्यूशन देख लें। हम पाँचवें का सोल्यूशन देख रहे हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0 इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। √3x माइनस √8y बराबर 0 इसे हम समीकरण 2 दे देंगे। हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहला हमारा काम है समीकरण 1 लेना, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से हम समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 क्या हमारा? √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x आप देख पा रहे हैं बच्चों की प्लस का √3y है बराबर किधर आके माइनस का √3y हो जाएगा। 2 रूट गुणे में है बराबर किधर आके भाग में हो जाएगा तो बटे √2 और ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 है बच्चों, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। तो x के मान को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से निकालें तो कहाँ रखेंगे? 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा? √3 x की जगह बच्चों क्या लिख देते हैं? ये हम चीज़ लिख सकते हैं गुणे माइनस √3y बटे √2। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस चिन्ह है। √8y बराबर 0। क्या करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा यानी 3 माइनस 3y बटे √2 आएगा। तो आइए इधर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? माइनस 3y बटे क्या है? √2 माइनस 3y बटे √2 माइनस 3y बटे √2 माइनस 8 माइनस √8y बटे में कुछ नहीं बच्चों 1 लगा लेंगे बराबर 0। √2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा हमारा? इधर √2 आएगा। √2 तो 1 यहाँ 1 गुणा तो माइनस 3y ये माइनस का चिन्ह बच्चों 1 तो √2 गुणा हो जाएगा तो √2 अट्ठे 16y बराबर 0।
फाइनली बच्चों इधर 3y माइनस ये 4 का वर्ग होता है, 4 को 16, 4y बराबर 0 बट्टे में क्या है हमारा √2 माइनस माइनस प्लस 4 3 7y बराबर, अब देख पा रहे हैं कि इधर गुणे में है √2y बराबर किधर आके काय में हो जाएगा, तो गुणे में हो जाएगा, यानी ये पूरा हमारा मान ये 0 हो जाएगा। तो y गुणे में है तो बराबर किधर आके भाग में हो जाएगा, यानी y बराबर हमारा 0 हो जाएगा। y की मान को हम क्या करेंगे बच्चों, तो y का मान हम समीकरण 3 में लिख देंगे, रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या था हमारा, समीकरण 3 है हमारा x बराबर माइनस √3y बटे √2, x बराबर माइनस √3y बटे √2, यानी x बराबर माइनस √3y की जगह 0 बटे √2। फाइनली बच्चों इसका 0 से गुणा होगा और √2 का 0 में भाग हो तो फाइनली हमारा मान 0 आएगा। फाइनली बच्चों x बराबर 0, ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार बच्चों छठवें सोल्यूशन देखेंगे, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। बच्चों इसका सोल्यूशन देख ले, छठवें सोल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो 2 तिहाई 6 हमारा इनका एलसीएम आएगा, भाग देंगे बच्चों 2 तिहाई 6 3, 3 का गुणा 3 से 3 त्रिकाई 9x माइनस 3 दूनी 6 2 को गुणा 5 से 2 पंचे 10y बराबर ये ऋण 2 बच्चों 9x माइनस 10y बटे में 6 बच्चों बराबर के उधर जाके काय में हो जाएगा, गुणे में 6 हो जाएगा। 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। आप देख पा रहे हैं बच्चों की माइनस का 12 है, इसे हम क्या कर देते हैं समीकरण, यहाँ चाहे तो 1 दे देते हैं, चाहे तो बराबर को उस तरफ भी ले जाके आप 1 दे सकते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं, तो यहीं चलिए दे देते हैं समीकरण 1। 3 और 2 कैल्शियम लेते हैं तो क्या आता है, 3 दूनी 6 आता है, 3 दूनी 6 आ गया, और 3 दूनी 6 2 का गुणा x से 2x प्लस 2 तिहाई 6 3 का गुणा y से 3y बराबर 13 बटे 6। आप देख पा रहे हैं कि गुणे में भाग में है 6 बराबर के उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बच्चों, गुणे में हो जाएगा, यानी 13 बटे 6 गुणे 6, और ये 6 से 6 कैंसल हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13, और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले लिए हैं, समीकरण 1 से लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x प्लस का 10y बच्चों बराबर किधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का 10y माइनस का 10y था बच्चों, बराबर किधर आके प्लस का 10y हो गया, 9 इधर गुणे में है, बराबर किधर आके काय में हो जाएगा, तो इधर ये भाग में हो जाएगा, और ये फाइनली हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 से निकालें तो हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 2, और x की जगह हम ये पूरा लिखेंगे -12 प्लस 10y बटे में 9 प्लस 3y बराबर 13, 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20y बटे बच्चों हमारा 9 है, प्लस 3y बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे बराबर 13, 1 और 9 कैल्शियम बच्चों 9 आएगा, इधर सेम डिजिट रहेंगी 20y प्लस 9 1 कम 9 9 त्रिक 27y बराबर 13। बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इधर बटे में 3 है, बराबर के बटे में 9 है बच्चों, बराबर के उधर जाके कहे में हो जाएगा, तो बराबर के उधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो 13 गुणे 9 -24 प्लस आप देख पा रहे हैं 27 और 20 मिलके 47y बराबर 9 त्रिक 27 हासिल 2 9 1 कम 9 10 11 117, माइनस का 24 है बच्चों, बराबर की इधर आके काहे का हो जाएगा, तो प्लस का 24 हो जाएगा, 47y बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, इधर लिखेंगे हम 47y बराबर 117 प्लस कितना था -24 था, इधर आके प्लस का 24 हो गया बच्चों, 47y बराबर 7 4 11
2 1 3 1 4 और 141 इधर गुणे हैं बच्चों, बराबर के इधर आगे काय में हो जाएगा, ये चीज़ भाग में हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि 141 47 के पहाड़े में कितनी बार में आती है, 47 त्याई होता है बच्चों 141। तो y बराबर हमारा 3 आ जाएगा। और y के मान को हम क्या करेंगे बच्चों, तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y के मान को हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर क्या है हमारा 10y माइनस 12/9, ये हमारा समीकरण 3 है बच्चों। तो x माइनस 10, बीच में कुछ नहीं गुणे, y की जगह 3 माइनस 12/9, x बराबर 10 33 माइनस 12/9, यानी x बराबर 10 में 2 घटाएंगे बच्चों 8, 2 में घटाएंगे 18/9, यानी x बराबर 2 9 18, x बराबर 2 हो जाएगा बच्चों। फाइनली ये हमारा सॉल्व हो गया है और बाकी की वीडियो हम दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे बच्चों। कहीं किसी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हमने पहले के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बच्चों, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करें बच्चों।